जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे द पढ़ाई करो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम इसमें एम लक्ष्मीकांत का जो पॉलिटी का बुक है तो उसका जो है हम इसमें सिर्फ ओवरव्यू देखेंगे, ठीक है। क्योंकि एम लक्ष्मीकांत को समझने के लिए, उनके बुक को समझने के लिए आपको ओवरव्यू पता होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं। तो इसका हम पहले ओवरव्यू देखेंगे, उसके बाद हम लक्ष्मीकांत का जो है पॉलिटी को शॉर्ट में पढ़ेंगे और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा बस उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोगों को उसमें बहुत अच्छा लगेगा पढ़ के। तो चलिए पहले हम ओवरव्यू देख लेते हैं। तो आपका स्टार्टिंग है, जैसे कि आपको संविधान समझने के लिए पहले उसके बारे में थोड़ा जानना चाहिए। तो जैसे आपको शासन और प्रशासन के बारे में पता होना चाहिए। तो शासन और प्रशासन में जो है शासन और प्रशासन, शासन जो होता है निर्वाचित होता है, शासन लोग जो होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं। आपका एमएलए, एमपी, ये सब जो क्या है इलेक्टेड होते हैं, निर्वाचित होते हैं। तो ये शासन में आ गए। प्रशासन में वही बात करें तो नियुक्त होते हैं, अपॉइंट होते हैं, ठीक है। तो जैसे कोई भी जॉब वगैरह हो गया, हमारा जो आईएएस आईपीएस से लेके स्टाफ वगैरह जितने भी हो गए सब आपका प्रशासन में आते हैं। हम एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं तो ये नियुक्त होते हैं, अपॉइंट होते हैं। दूसरा क्या है डिफरेंस कि शासन को एक निश्चित कार्यकाल दिया जाता है कि आपको 5 साल का, जितने भी दिन का है, तो जैसे 5 साल का रहता है ना मंत्रियों को, तो उसी तरह से। लेकिन प्रशासन में क्या होता है कि उनका अस्थायी कार्यकाल दिया जाता है कि आपकी जॉब लग गई तो आप लंबे समय तक रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका इसमें डिफरेंस है कि शासन नीति निर्माण करता है। शासन जो होता है पॉलिसी मेकिंग कहते हैं, ठीक है। और वही प्रशासन क्या करता है कि शासन जो नीति बनाता है उसको एग्जीक्यूट करता है, यानी कार्यान्वित करता है। वहीं शासन आपका जो है वरिष्ठ होता है, ठीक है, ये वरिष्ठ होता है, जबकि प्रशासन कनिष्ठ होता है। यानी शासन जो आपका है वो हायर होता है और प्रशासन जो है उससे लोअर होता है। नेक्स्ट हो गया आपका डिफरेंस कि विधायिका और मंत्रीगण शासन के अंग है। अभी हमने बात किया था कि जो विधायिका है और जो मंत्री हैं ये सब किसके अंग है, तो शासन के अंग है। और वहीं अगर अधिकारी की बात करें, ऑफिसर और स्टाफ की बात करें तो ये एडमिनिस्ट्रेशन के अंग हैं, प्रशासन के अंग है। अब शक्ति पृथक्करण, तो ये वाला जो पॉइंट है ये किन्होंने दिया है, तो फ्रेंच के एक फिलोसोफर थे मॉन्टेस्क्यू, ठीक है। और उन्होंने क्या किया था कि तानाशाही को समाप्त करने के लिए शक्ति पृथक्करण का उन्होंने सिद्धांत दिया था। तो इसके तहत उन्होंने जो है पावर को 3 भाग में बांट दिया था। पहला विधायिका, कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका, है ना, ठीक है। एक हो गया लेजिस्लेटिव, दूसरा हो गया एग्जीक्यूटिव और तीसरा हो गया जुडिशियरी। अब विधायिका का क्या काम है, तो विधायिका का काम है कि उसको कानून बनाना है, ठीक है। और कार्यपालिका का काम क्या है, तो उसको एग्जीक्यूट करना है। और वहीं न्यायपालिका का क्या है कि अगर कोई कानून हो गया, कोई जो कानून है वो विधि सम्मत नहीं है, ठीक है, तो अगर कोई नियम कानून बनाया गया, रेगुलेशन वगैरह बनाया गया और वो विधि सम्मत नहीं है, तो वैसे या फिर उन चीज़ों को पालन कराने में अगर कोई दोषी होता है, करप्शन हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई, तो दोषी होता है तो उसका काम है न्यायपालिका कि उसको दंड देना। चलिए, अब कार्यपालिका के 2 अंग हैं, पता ही हमें कि एक राजनीतिक कार्यपालिका हो गया और दूसरा प्रशासनिक कार्यपालिका, ठीक है। एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हो गया और दूसरा हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव। उसके बाद अब हम देखते हैं कि विश्व के विभिन्न प्रकार की जो शासन प्रणाली है वो कैसी है, कहाँ क्या है, ठीक है। तो आपका पहला हम देखते हैं राजशाही राजतंत्र, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मोनार्की, ठीक है। तो ये बहुत ही पुराना शासन प्रणाली है। ये आपका जो है पहली बार सऊदी अरब हो गया, ब्रुनेई, यूएई में अभी भी क्या है मोनार्की सिस्टम है, राजतंत्र है। वहीं यूरोपीय देश में बात करें तो फॉर्मली रूप से जो है राजतंत्र को बनाए रखा गया है, लेकिन उसकी पावर को जो है लिमिट कर दिया गया है, ठीक है। तो इन देशों में लोकतांत्रिक सरकारें अस्तित्व में हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी जो है यहाँ पर नहीं है यहाँ पे भी जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है अस्तित्व में। लेकिन अगर देखा जाए फॉर्मली रूप से तो यहाँ भी मोनार्की सिस्टम है, राजशाही है, राजतंत्र है, यानी राजा वहाँ पे अभी है, लेकिन पावर को जो है उसको लिमिट कर दिया कि राजा का इतना ही पावर है और जो लोकतांत्रिक जो सरकार चुन के जाती है उसका पावर इतना है, इस तरीके का। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, तो अब देखिए ब्रिटेन, पुर्तगाल, स्पेन, डेनमार्क, स्वीडन, यहाँ पे राजशाही है। अब हम दूसरा देखते हैं कि लोकतंत्र क्या है। तो डेमोक्रेसी, तो अब्राहम लिंकन ने एक बात बोली थी कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ठीक है। तो विश्व के अधिकांश देश लोकतंत्र ही हैं। आइसलैंड की बात करें तो आइसलैंड का जो संसद थे एलविजी, ठीक है, ये विश्व के प्राचीनतम संसद थे, ठीक है। आइसलैंड का जो संसद
है एलविंजी, वो विश्व का सबसे प्राचीन संसद है, पार्लियामेंट, ठीक है। ब्रिटेन की संसद को क्या कहा जाता है? तो ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है उसको कहा जाता है मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, यानी लोकतंत्र की जननी। अब वहीं स्विट्जरलैंड को कहा जाता है हाउस ऑफ डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र का घर। अब रिपब्लिक देखते, गणतंत्र। हमने लोकतंत्र देख लिया, राजतंत्र देख लिया, अब आया गणतंत्र, रिपब्लिक। तो रिपब्लिक क्या है कि वो शासन व्यवस्था जहां राष्ट्र प्रमुख का चुनाव किया जाता है, गणतंत्र कहलाता है। यानी ऐसा शासन व्यवस्था जहाँ पे राष्ट्र प्रमुख का जो है क्या होता है, वो चुनाव होता है, इलेक्टेड होता है, अपॉइंट नहीं किया जाता है, नियुक्त नहीं किया जाता है, चुनाव किया जाता है एक निश्चित समय में, तो ये आपका गणतंत्र कहलाता है। जैसे यूएसए की बात हो रहा है कि यूएसए जो है आधुनिक युग का पहला गणतंत्र है, ठीक है। अमेरिका जो है आधुनिक युग का पहला गणतंत्र है। प्राचीन में बात करें तो हम लोग जानते हैं वैशाली लिच्छवी, ठीक है, ये पहला गणतंत्र था वर्ल्ड का। लेकिन अभी आधुनिक युग की बात करें तो ये आपका यूएसए आता है। भारत और यूएसए गणतंत्र है, लेकिन यूके नहीं है। यूके में अभी भी हमने देखा कि राजशाही तंत्र है, ठीक है, राजशाही और लोकतंत्र ये दोनों है उसमें। तो गणतंत्र की अगर बात करें तो अमेरिका और इंडिया में हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि साम्यवादी शासन प्रणाली यानी कम्युनिस्ट रूलिंग सिस्टम क्या होता है। तो इन देशों में क्या होता है कि जितनी भी शक्तियां होती है साम्यवादियों के हाथों में होती है, ठीक है। उसमें लोकतांत्रिक चुनाव नहीं होता है, ठीक है। अगर कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें तो पोलाइट ब्यूरो ऑफ सेंट्रल कमेटी ही सर्वे सर्वा होता है। जनता को मात्र स्थानीय स्तर पर ही मतदान का अधिकार दिया जाता है वर्तमान में। तो देखें, तो जनता को क्या है कि इसमें सबसे बड़ी बात है कि कम्युनिस्ट रूलिंग सिस्टम जो होती है उसमें क्या होता है कि पार्टी सेम रहेगा, उसमें हो सकता है कि जो शासन करने वाला व्यक्ति है वो चेंज होगा मगर पार्टी वही रहेगा, और इसमें जो पूरा पावर होता है ये वही पार्टी वाला ही अपने हाथ में लेके रखता है। और जनता को क्या करता है, जनता का जो लोकल स्तर पे जो चेंज होता है, जैसे कि लोकल स्तर पे बनता है, ठीक है, मुखिया हो गया, नगर पालिका, ये सब, तो ये सब जो है इसके लिए से वोटिंग देने का अधिकार है, और बाकी वो उसको प्रधानमंत्री चुनने का, एमएलए एमपी चुनने का ये सब अधिकार नहीं है। तो ये सिस्टम कहाँ चलता है? तो ये सिस्टम आपका चीन में, मंगोलिया में, उत्तर कोरिया में, वियतनाम और क्यूबा में, ठीक है। 1991 की बात करें तो 1991 तक जो है यूएसएसआर में पूर्वी जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया, बुल्गारिया, युगोस्लाविया, ये सब में जो है यही सिस्टम चलता था 1991 तक। फिर यूएसएसआर से सब अलग अलग हो जाते, पता ही है 1991 में, तो सबका जो है अलग अलग अपना सिस्टम चलाते, नहीं तो पहले यही सिस्टम चलता था। अब हम देखते हैं तानाशाही। तानाशाही को कहते हैं ऑटोक्रेसी। तो तानाशाही जहाँ पे चलता है वहाँ पे क्या होता है कि पूरा का पूरा पावर जो है एक ही आदमी के हाथ में होता है, ठीक है। और ये कहाँ चलता है? तो अफ्रीका देश में जो है यही सिस्टम चलता है, ठीक है। अफ्रीका देश में जितने भी हैं वहाँ सब जो है, साउथ अफ्रीका को छोड़ के जो ये सब छोटा छोटा देश है, गिनी वगैरह, तो ये सब में जो है आपका यही सिस्टम चलता है। अब हम जानते हैं कि राष्ट्राध्यक्ष बनाम शासनाध्यक्ष क्या होता है। तो राष्ट्र अध्यक्ष जो होता है, राष्ट्राध्यक्ष, वो जो है फॉर्मली रूप से क्या होता है कि संवैधानिक प्रमुख माना जाता है, ठीक है। वो जो होता है वो संवैधानिक जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो बोलेंगे तो ये प्रमुख माना जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल चीफ, ठीक है। भारत में हम लोग का राष्ट्राध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रपति है। और शासनाध्यक्ष क्या होता है कि उनके पास वास्तविक शक्ति होती है, रियल पावर जो है शासन अध्यक्ष के पास होता है। जैसे कि प्रधानमंत्री हमारे हो गए, तो ये क्या हो गए? ये भारत में शासनाध्यक्ष हो गए, है ना। और यूएसए में क्या होता है कि शासनाध्यक्ष और राष्ट्राध्यक्ष ये दोनों राष्ट्रपति के पास ही होता है, वहाँ पे प्रधानमंत्री नहीं होता है। अब हम देखेंगे कि संसदीय और अध्यक्षीय लोकतंत्र, है ना। तो संसदीय बनाम अध्यक्षीय लोकतंत्र क्या है? तो संसदीय जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, इसमें पूरा का पूरा पावर जो है एक ग्रुप के पास होता है, और इसी को कहते हैं मिनिस्टर ऑफ काउंसिल या मंत्री परिषद, ठीक है। यानी संसद में क्या होता है, जो लोकतंत्र का जो संसद हो गया उसमें क्या होता है कि पूरा का पूरा पावर जो है मिनिस्टर ऑफ काउंसिल के पास होता है। भारत और ब्रिटेन क्या है? तो ये जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, ठीक है, यानी संसदीय लोकतंत्र है। यहाँ का पूरा पावर मंत्री परिषद के पास होता है। वहीं अध्यक्षीय में क्या होता है? तो अध्यक्षीय डेमोक्रेसी में होता है कि पूरा का पूरा पावर जो है एक ही व्यक्ति के हाथ में होता है, जैसे कि अमेरिका का राष्ट्रपति के हाथ में ही सारा पावर रहता है।
अब हम देखेंगे देश। तो देश क्या है? देश एक भौगोलिक अभिव्यक्ति है। जैसे भारत देश के उत्तर में हिमालय, दक्षिण में समुद्र। क्या है कि अपना जो देश है, तो देश भी क्या है, ये एक ज्योग्राफिकल है, ठीक है, ये भौगोलिक अभिव्यक्ति है। यहाँ अलग अलग संस्कृति हैं, अलग अलग तरीके की भूमि है, हमने देखा। तो जैसे कि भौगोलिक अभिव्यक्ति की बात करें तो सब तरफ अलग अलग चीज़ है। अगर उत्तर में बात करें तो हिमालय हो जाता है, दक्षिण में बात करें तो आपका हिंद महासागर हो जाता है। तो इसी तरीके का, तो इसलिए देश उसको कहते हैं। दूसरा है, अब नेक्स्ट राज्य की बात करें तो राज्य में क्या है कि जन्मभूमि और संप्रभु सरकार का समुच्चय है। तो जैसे कि यहाँ पे हमने पहले ही देख लिया कि यहाँ पे अलग अलग राज्य, मतलब ये कहना चाह रहा देश, ठीक है, कहना क्या चाह रहा कि हम जानते हैं कि राज्य किसको कहा जाता है, तो पूरे भारत को राज्य कहा जाता था। तो जन हो गया, उसकी भूमि हो गई, और संप्रभु सरकार का समुच्चय, यानी कि यहाँ पे जो है सरकार, यहाँ की जो संप्रभु मतलब क्या होता है कि यहाँ की जो सरकार है उस पर कोई बाध्य नहीं कर सकता है दूसरा देश वाला कि भाई आके नहीं, हम तुमको ये चीज़ मानना ही पड़ेगा। तो ये जो है ये चीज़ नहीं हो सकता, क्योंकि हम संप्रभु हैं, हम अपना निर्णय स्वयं लेंगे। हमें क्या अच्छा लगेगा, हमारे लिए क्या अच्छा रहेगा, उसके लिए हमें कोई बाध्य नहीं कर सकता है। ये चीज़ जो है भारत खुद अपना निर्णय लेती है। तो ये संप्रभु जो है, तो वही कह रहा, संप्रभु सरकार का समुच्चय है, ठीक है। यूएसए हो गया, यूके हो गया, भारत, ये सब क्या हो गया, ये राज्य हो गए, है ना, यानी देश हो गए, समझिए। प्रांत, प्रांत क्या है, तो राज्य की इकाइयां हैं, यानी कि प्रांत मतलब समझ लीजिए कि जैसे बिहार हो गया, झारखंड हो गया, यूपी हो गया, बिहार, एमपी, तमिलनाडु, ये सब जो है आपका प्रांत में, प्रोविंस में काउंट होता है, ठीक है। तो राज्य की ये यूनिट है, इकाइयां हैं। अब हम देखेंगे प्रदेश। प्रदेश जो है एक भूगोल की बस एक शब्दावली है, प्रदेश। अब देखिए यहाँ पे आ गया संप्रभुता। संप्रभुता क्या है, सॉवरेनिटी क्या है, तो हमने पहले ही इस बात का जिक्र किया था कि जब कोई राज्य यानी देश जो है अपना इंटरनल पॉलिसी का निर्माण करता है, अपना इंटरनल पॉलिसी का जो मेकिंग करता है, तो उसमें वो पूरा स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंट होता है, उस पर कोई भी बाहरी जो है कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता, उसी को कहते हैं संप्रभु। इराक और अफगानिस्तान के है कि ये भले इंडिपेंडेंट हैं लेकिन ये संप्रभु नहीं है, यहाँ सॉवरेनिटी नहीं है, जबकि अपने इंडिया जो है सॉवरेनिटी है, उसको कोई भी दूसरा देश बाध्य नहीं कर सकता है किसी डिसीजन लेने में, कोई पॉलिसी मेकिंग करने में, कुछ भी नहीं कर सकता है। अब हम देखते हैं पुलिस राज क्या है, नियामकीय राज किसे कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी राज्य यानी देश मात्र कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ही सीमित रहता है। जो पुलिस राज रहेगा वो क्या रहेगा, यानी पुलिस वाला, जहाँ पे पुलिस या नियामकीय राज्य जिसको कहते हैं या देश, तो इसमें क्या होता है कि मात्र कानून व्यवस्था को चाहता है कि बना के रखे, उसके लिए सीमित रहता है, ठीक है, लिमिट रहता है। सर्वाधिक और कानूनों के सर्वाधिक जोर जो है कानूनों पे, मतलब उसका काम ही होता है सबसे ज़्यादा कि तुमको हमारे देश का कानून फॉलो करना ही पड़ेगा, इसको जो है तुमको ओबे, आई मीन उसको जो कानून का जो पालन है उसको करना पड़ेगा, है ना। आप नहीं कर सकते हो कि भाई इस देश का ये कानून है तो हम नहीं करेंगे, ये बात आप नहीं कह सकते हो। तो ब्रिटिश क्या है, ब्रिटिश एक पुलिस राज्य ही था बट अभी नहीं है, यानी ब्रिटिश जो थे पहले वो पुलिस राज्य थे। अब जैसे कि देखिए यूएई में काफ़ी टफ कानून है ना, ईरान, इराक, ये सब जो एरिया हो गया, तो यहाँ पे काम है किसको कानून को जो है सबसे पालन करवाएगा। और दूसरी चीज़ म्यांमार हो गया, तो ये सब चीज़ जो है इसमें आ गया। नेक्स्ट है लोक कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट। तो वेलफेयर स्टेट क्या है, इसमें क्या होता है कि लोक कल्याणकारी जो देश होते हैं उसमें कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ जनता के सामाजिक आर्थिक हितों का दायित्व भी सरकार के पास होता है, ठीक है। तो लोक कल्याणकारी राज्य या देश की बात करें तो इसमें जो है अपना जो लॉ सिस्टम होता है, कानून व्यवस्था होता है, उसको बनाने के साथ साथ वो लोग क्या ध्यान देते हैं, वो ध्यान देते हैं कि उस जनता का जो सोशल है ना, इकोनॉमिक है, तो इसके हित का भी, उसके बेनिफिट का भी दायित्व भी सरकार के पास होता है। तो ये अगर कॉन्सेप्ट की बात करें कहाँ से आया, तो यूएसए के राष्ट्रपति है ना, हम लोग जानते हैं, पूर्व राष्ट्रपति रहे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा दी गई थी, कब, 1933 से 45 के बीच में, ठीक है। और वही इंडिया में बात करें तो इंडिया में जो है ये मौर्य काल से ही इस कॉन्सेप्ट जो है ये चलता था, यहाँ पे अवधारणा से प्रचलित था। यानी सोचिए कि इंडिया में मौर्य काल के टाइम ही ये कॉन्सेप्ट आ गया था, लोक कल्याणकारी राज। और जबकि यूएसए का राष्ट्रपति दिए थे कब, 1933 से 45 के बीच में, यूएसए के पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। अब हमारा आया संविधान। अब हमने इन चीज़ों को समझा, अब हम संविधान के बारे में समझेंगे तो हम बेहतर समझ पाएंगे।
इसलिए लक्ष्मीकांत की पॉलिटी पढ़ने से पहले आपका उसका ओवरव्यू लेना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर आपको लगेगा कि पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, बोझ सा हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको जो है ओवरव्यू पहले दे दूँ, उसके बाद हम शॉर्ट तरीके से हम लक्ष्मीकांत को पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे से इम्पॉर्टेंट पॉइंट के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए, अब है संविधान। संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान हमें पता है कि किसी देश का जो है सर्वोच्च कानून है, ठीक है, ये सुप्रीम लॉ है। संविधान जो है किसी देश का जो है सर्वोच्च कानून है, और पूरा कानून जितना भी टोटल कानून जो होता है संविधान के हिसाब से ही बनाया जाता है, संविधान के अकॉर्डिंग ही होता है। संविधान का अगर मेकिंग की बात करें तो ये किसके द्वारा, तो जनप्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, ठीक है। जो बनाया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो लोगों द्वारा, जो चुने गए जो हमारे जनप्रतिनिधि थे उनके द्वारा किया गया था। और ये जो है जन अपेक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है, यानी लोगों का जो इच्छा होता है, जो एक सही चीज़ होता है उसका जो है ये रिप्रेजेंट करता है। कानून का निर्माण या विधि का निर्माण विधायिका द्वारा किया जाता है। जो कानून का निर्माण है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो ये आपका जो है लेजिस्लेटिव करती है, विधायिका करती है। और जितना भी टोटल जितने भी नियम हो गए ये सब जो है संविधान के अनुरूप ही होते हैं। जितने भी नियम है कानून के अनुरूप होते हैं और कानून जो है संविधान के अनुरूप होता है। तो पश्चिमी देशों ने नियमों कानूनों की परंपरा के रूप में, और पश्चिमी देश की अगर बात करें वेस्टर्न कंट्री की, तो उन्होंने क्या किया है कि अपना जो उनके दादा परदादा जो वंशज जो पुराने उनके रह चुके हैं उन लोगों ने जो नियम कानून बना दिया है उसी को जो है एक ट्रेडिशन बना दिया, परंपरा बना दिया कि वही चलेगा। लेकिन हमारे में ऐसा नहीं है। चलिए अब देखते हैं लिखित और अलिखित संविधान क्या है। तो लिखित संविधान जो है जन प्रतिनिधियों द्वारा एक ही समय में तैयार किया जाता है ना। जो लिखित संविधान है वो क्या होता है कि जन प्रतिनिधियों द्वारा एक ही समय में तैयार किया जाता है। जैसे कि हमारा जो तैयार हुआ था संविधान, जिसमें हमारे देश के जो जनप्रतिनिधि थे उन्होंने एक ही टाइम में इसको तैयार किया था, ड्राफ्ट किया था। तो यूएसए ने विश्व का पहला लिखित संविधान बनाया। किसने बनाया है पहला लिखित संविधान, क्वेश्चन आता है, तो ये अमेरिका ने, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो भारत का भी अपना संविधान है, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये भी हम जानते हैं कि ये लिखित संविधान है। और वहीं ब्रिटेन की अगर बात करें तो वहाँ कोई लिखित नहीं है, अलिखित है, ठीक है। और इसका निर्माण कब हुआ, तो भिन्न भिन्न कालखंड में कन्वेंशन के द्वारा हुआ था, ठीक है। अब है कठोर और लचीला संविधान। तो जो कठोर संविधान होता है उसमें क्या होता है कि आसानी से उसको अमेंडमेंट नहीं कर सकते आप, संशोधन उसमें बिल्कुल नहीं कर सकते, आसानी से नहीं कर सकते, ठीक है। उसका जो तरीका होता है वो काफ़ी टफ हो जाता है, ठीक है। यूएसए का संविधान जो है कठोर संविधान आता है क्योंकि उसको आसानी से अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। और लचीला संविधान क्या होता है कि आराम से अमेंडमेंट, उसको जो संशोधन किया जा सकता है। लचीला संविधान वो हो गया जिसको आसानी से संशोधन किया जा सकता है। वही ब्रिटेन का संविधान जो है लचीला संविधान है, ठीक है, वो फ्लेक्सिबल है। अब जैसे कि भारत का संविधान कठोर और लचीले का मिश्रण है, यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे प्यारे देश भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड भी है और आपका फ्लेक्सिबल का जो है ये दोनों क्या है, मिश्रण है, कठोर भी है और लचीले का मिश्रण है। मतलब हमारे ऐसे भी हैं जो क्या बोलते हैं, जो पॉलिसी मेकिंग होती है, जो संविधान है हमारा, उसको क्या है कि किसी किसी में आसानी से पता ही है कि हम उसमें संशोधन कर लेते हैं। जैसे देश का किसी राज्य का नाम बदलना है, देश में किसी एरिया को मतलब अडॉप्ट करना है, उसको करना है, कुछ भी बॉर्डर वगैरह चेंज करने, ये सब जो है इजी हो जाता है। तो उस हिसाब से कर सकते हैं कि भारत का संविधान इसमें लचीला है। और वही कठोर क्या है, तो बहुत सारे चीज़ है कि उसको आप आसानी से बिल्कुल भी नहीं चेंज कर सकते, चाहे सरकार बदलती जाए, जितने भी सरकार आ जाए उनको पता है बहुत सारा चीज़ है जिसमें 2/3 चाहिए वोट, फिर इतने स्टेट का चाहिए। तो इस तरीके का है जो ये इस तरीके का जो है वो कठोर बना देता है। तो कठोर और लचीला ये दोनों चीज़ भारत का संविधान में जो है, संविधान जो इस चीज़ का मिश्रण है, ठीक है। कठोर और लचीला राज्य क्या होता है, तो कठोर देश या राज्य में बात करें तो कानून को जो है बहुत सख्ती से पालन कराया जाए। जैसे कि सिंगापुर में, यूएई में, ये सब जगह जो है कानून को बहुत सख्ती से पालन कराता है। और लचीला में क्या होता है कि कानून का जो है एकदम अवहेलना कर देता है, ठीक है। तो वास्तव में जो है कह रहा है, रियलिटी में जो है कानून का निर्माण यानी जो लॉ मेकिंग जो होता है लचीलेपन के साथ करना चाहिए, ठीक है। कानून का निर्माण जो है लचीला होना चाहिए लेकिन उसका पालन सख्ती से कराना। संघात्मक और एकात्मक राज्य क्या होता है, तो संघात्मक राज्य में 2 प्रकार की सरकारें होती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ठीक है।
तो एकात्मक में क्या होता है, एकात्मक में सिर्फ एक ही सरकार होती है। तो यूएसए अगर हम बात करें तो यूएसए आपका जो है विश्व का पहला संघ है, ठीक है, पहला संघ है। अब भारत हो गया, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, ये भी एक संघ है। तो यूरोपीय देश में अगर बात करें तो वहाँ पे आपका जो है एकात्मक शासन प्रणाली का उदाहरण यूरोपीय देश में आपका ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब जो है। ओके फ्रेंड्स, तो हमने ये फर्स्ट जो है ओवरव्यू हमने देख लिया। अब हम आगे की क्लास में इसके बारे में और ज़्यादा जानेंगे, ठीक है। तो चलिए, होप सो आप लोगों को अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।